हेलो गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, क्लियर करवाएंगे मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैनेजमेंट। ठीक है। तो मैनेजमेंट में है क्या, मैनेजमेंट क्यों करनी है, हम इसकी इंपॉर्टेंस हम इसमें सब पढ़ेंगे। ठीक है। हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। ठीक है। मैं सबसे पहले आपको पूछना चाहूंगा कि मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट है क्या एक्चुअली, आप क्या समझते, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपने सिंपल वर्ड्स में क्या समझते हो। ठीक है। अगर मैं बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक जस्ट टू मैनेज थिंग्स। ठीक है। मैनेज थिंग्स क्यों, क्योंकि जब तक हम मैनेज नहीं कर पाएंगे कुछ चीज को तब तक हम उसको कर नहीं सकते, उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें मैनेजमेंट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप टास्क कर रहे हैं, ग्रुप टास्क में आप इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ेगा। आपको ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना पड़ेगा, इकोनॉमिकल जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज बनाने पड़ेगा। इन सब के लिए हमें जरूरत पड़ी है मैनेज करने के लिए, दैट इज मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो हम कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को समझे आप। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है। इंट्रोडक्शन, अगर हम बुक के हिसाब से बात करें तो बुक क्या बोलती है, बुक क्या बोलती है, साइंटिफिक आर्ट है। ठीक है। किसकी, अचीविंग द रिजल्ट्स, देखना ध्यान से, साइंटिफिक आर्ट ऑफ अचीविंग द रिजल्ट्स बाय इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज। जो समझ रहे बात को, इसमें तो मेन इंपॉर्टेंट पहले क्या है, साइंटिफिक आर्ट है, मतलब एक कला है जिसकी मदद से हम कोई भी रिजल्ट है उसको अचीव कर सकते हैं। कब, जब हम किसी भी रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जी आप ध्यान रखिए। ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या बोल रहे हैं कि एक कला है, एक वैज्ञानिक कला है जिसकी मदद से हम किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं वेल स्ट्रेटेजी से। ठीक है। तो इसका मेन जो इंफेसिस किसके ऊपर है, कंट्रोल। समझ रहे, कंट्रोल। अगर हमने कंट्रोल नहीं कर पाएंगे किसी चीज को तो हम अपना गोल को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इन्होंने क्या बोला, कंट्रोल किस का, कंट्रोल ऑफ पर्सोनल। अगर हम ग्रुप टास्क कर रहे हैं उसमें पर्सोनल आएंगे, पर्सोनल मतलब पर्सन्स, पर्सन्स आएंगे। ठीक है। अगर कोई काम करे उसमें कॉस्ट भी होती है, ये थोड़ी है कि कॉस्ट हम जितनी आएगी उतना बजट हमने बनाए। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी इवेंट प्लान कर रहे हैं, उसके लिए हमें पर्सोनल्स होते हैं, हम डिफरेंट कमेटीज बनाते हैं कि हर एक इवेंट को वो अच्छे से ध्यान से रख सके। और कॉस्ट किसके लिए, कोई इवेंट के लिए पैसा तो लगता है, पैसे को मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क होता है, तो इसके लिए हमें मैनेजमेंट जरूरी होती है। टाइम, कोई इवेंट उसको हम प्रॉपर टाइम में कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और सैलरीज, जैसे हम किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो सैलरीज को मैनेज करना भी डिफिकल्ट टास्क होता है कि किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है और कब देनी है। ठीक है। थर्ड, थर्ड क्या दिया हुआ है ना इंट्रोडक्शन में, ये कब जरूरत पड़ती है हमें, देखो हमें कब जरूरत, जब हमें कोई प्लान बनाना हो, कोई भी हम इवेंट ऑर्गेनाइज करें, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो हमें प्लान बनाना था, पहले उसका फ्रेम बनाना पड़ता है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन गेस्ट होंगे, क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या क्या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करना है, कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, आपस में तालमेल तो होना चाहिए ना। इन सब के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। ये बात आप समझे ध्यान से, अगर समझे तो कमेंट में फीडबैक दे देना इंट्रोडक्शन की। हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ डेफिनेशन की तरफ। ठीक है। तो डेफिनेशन, ध्यान सुनना, डेफिनेशन, डेफिनेशन सबसे पहले एक जनरल डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन में क्या मतलब है इसका, ऑल द एक्टिविटीज, ध्यान ना, ऑल द एक्टिविटीज, समझ रहे हो, एंड टास्क, एक्टिविटी और टास्क अंडरटेकन बाई वन और मोर पर्सन। मतलब कि इसका सिंपल मतलब है कि वन और मोर मतलब ग्रुप, इसको हम ग्रुप में भी लिख सकते हैं, जैसे ग्रुप है। ठीक है। वन और मोर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स, मतलब किसके लिए, अदर्स की प्लानिंग और एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। ठीक है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स इन ऑर्डर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, समझ लो कि ऐसी एक्टिविटीज और टास्क जो एक पर्सन या उससे ज्यादा पर्सन कर रहे हैं, किसके लिए, पर्पस है उनका कंट्रोल और प्लान करने के लिए। ठीक है। और क्या करना है उनको, उनको अचीव करना है कोई ऑब्जेक्टिव। ठीक है। जिस ऑब्जेक्टिव को वो इंडिपेंडेंटली अचीव नहीं कर सकते उधर हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इस डेफिनेशन का ये मतलब है कि all the activities and tasks undertaken by one or more person for the purpose of planning and controlling the activities, ध्यान सुनना, controlling the activities of others in order to achieve an objective or complete any activity। देखो अब ध्यान से, complete any activity that could not achieved by
एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, ये इसका मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट मतलब हम ऐसी एक्टिविटीज और टास्क जिनको हम सिंगली या इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, उन एक्टिविटीज को करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो मैनेजमेंट है। ध्यान रखना ये मैनेजमेंट, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन सॉरी सेकंड डेफिनेशन देखो किसने दी है, हैरोल्ड कुंट्ज, ठीक है। जो ऑथर है, बहुत फेमस ऑथर है मैनेजमेंट में। तो इन्होंने क्या बोला कि मैनेजमेंट क्या है, सिंपली आर्ट। आर्ट मतलब कला, जिनको हिंदी नहीं आती मैं उनका लिख देता हूं उर्दू में, ठीक है। कला कि मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, मतलब कि कुछ चीजों को पाने के लिए कैसे, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब वही कोई भी चीज हमें करनी है, कुछ भी हमें चाहिए, कुछ भी काम करना हो हमें किसी भी ग्रुप में, तो उसको अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्या बोला, मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मतलब कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट किसी चीज को करने की, किसी चीज को अचीव करने की, कब, जब हम किसी भी फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप में काम कर रहे हैं, उसमें हम इन्वॉल्व हो, ठीक है। सेकंड थर्ड डेफिनेशन इसकी क्या, जोसेफ मैसी ने दी हुई है। ये क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शन टुवर्ड्स कॉमन गोल्स, मतलब कि एक ग्रुप होता है, कॉमन ग्रुप है, वो क्या करता है, एक वेल प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजेशन से मिलके एक कॉमन गोल की तरफ अपने एक्शंस को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। अगर आ गई हैं आप फीडबैक दे देना, ठीक है। तो फीडबैक जरूरी है। तो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। आपके लिए धन्यवाद। हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अगले टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड मैनेजमेंट, ठीक है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है। अगर मैं बताऊं तो एट्रीब्यूट्स का गुण, किसी चीज की विशेषताएं। तो एक गुड मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या है, उनकी खासियत क्या है मैनेजमेंट के। सबसे पहले बात करें मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब कि एक ही डिसिप्लिन में नहीं पाई जाएगी ये। अगर हम किसी फील्ड में है तो अलग अलग, टीचिंग का अलग मैनेजमेंट है, नर्सिंग की अलग मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल की अलग मैनेजमेंट है, समझ रहे हो। जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को रिप्रेजेंट करता है मैनेजमेंट। देन ग्रुप एक्टिविटी, जैसे कि हम डेफिनेशन में देखा, हम कोई भी ओनली वन होके या सिंगल होके किसी भी ग्रुप टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते, ये समझिए आप बात को। तो ग्रुप एक्टिविटी एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम कोई भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। हमेशा ऑलवेज टुवर्ड्स गोल ओरिएंटेड, मतलब कि ये हमेशा एक गोल की तरफ होगी, गोल अचीव करने की तरफ होगी। अगर हमें कोई भी गोल अचीव करना है तो मैनेजमेंट जरूरी है। तो इसलिए है ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, बिना गोल के हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, ये हमेशा यूनिवर्सल, ये हर जगह पे लागू होती है। अब किसी भी फील्ड में चले आओ, किसी भी सिचुएशन में चले, मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आपको सुबह घर से कॉलेज आना है तब भी मैनेजमेंट जरूरी है। आपको सबसे मैनेज अपना टाइम करना है, जल्दी उठना पड़ेगा, जेब में किराया है बस का नहीं है, ये सब देखना पड़ता है। नेक्स्ट इज सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्या है कि हमारे समाज में चलती है, समाज में तो है, हम किसी कॉलेज में समाज है छोटा सा, तो उधर ये एप्लीकेबल है। डायनामिक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत टॉपिक भी है, पॉइंट भी है। डायनामिक फंक्शन मतलब कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलता है हमें भी उसके साथ बदलना पड़ता है। अगर आपके पास सिचुएशन हार्श है तो आपको वैसे ही अपने आप को बदल के सिचुएशन को मैनेज करना पड़ेगा, दैट इज मैनेजमेंट। प्रोफेशन, जो खुद एक प्रोफेशन है मैनेजमेंट, बिना मैनेजमेंट के कुछ नहीं है, दैट इज ए प्रोफेशन, हम इसको प्रोफेशन बोल सकते हैं। तो हम आपको ये समझ आया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की थ्योरीज जो हमारे एंशियंट टाइम में दी गई थी बड़े बड़े ऑथर्स के थ्रू। मेनली ये मेन थ्योरीज 1800 के बाद दी गई हैं, जो कि इंडस्ट्रियल एज था। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास मेन हमें देखें तो दो थ्योरीज आती हैं, एक क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। तो आप ये बात मन में ठान लो कि ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। हम क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी को ट्रेडिशनल मैनेजमेंट थ्योरी भी बोलते हैं और ये ओल्डेस्ट थ्योरी मानी जाती है, ठीक है। ये बात समझे, जिसके जस्ट इंट्रोडक्शन है, आगे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेकंड हमारे पास आते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट थ्योरी। इसका जो मेन फोकस है वो एम्पावरमेंट पे। एम्पावरमेंट मतलब क्या, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथन मतलब किसी चीज को ताकतवर बनाना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ताकतवर बनाना। फॉर एग्जाम्पल किसी की कॉलेज हॉस्पिटल की एग्जाम्पल लें तो ये थ्योरी उसको ताकतवर बनाने में काम करेगी, उसको स्ट्रांग बनाने में काम करेगी, ठीक है। पढ़ने जा रहे हैं क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। इसके मेनली 3 पार्ट हैं, जैसे अब दिख रहा है। फर्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, सेकंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। अगर आपको दिख रहा है तो
आप कमेंट कर दीजिए। पहले पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी मतलब उसके नाम से पता चलेगा साइंटिफिक, इसका मेन गोल क्या है, फोकस ऑन गोल्स, ठीक है, एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब इसका यही है कि गोल्स और प्रोडक्टिविटी पे मेन फोकस करना है, ये तो खुद मैंने लिखा हुआ है। सेकंड क्या है, इट व्यूज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखती है, मशीन की तरह देखती है, जितनी ज्यादा एफिशिएंटली चलेगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। इसका मेन फोकस क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, फर्स्ट फोकस ऑन गोल्स एंड प्रोडक्टिविटी, सेकंड ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मशीन की तरह देखती है, और थर्ड जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। ये बात समझे आप, ठीक। मैं आगे बढ़ता हूं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में। साइंटिफिक जैसे मैंने बोला ये कैसी है, एक गोल्स एंड प्रोडक्टिव की तरह मेन फोकस करती है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मशीन की तरह देखती है, ठीक है। थर्ड जितनी एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन चलेगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमें देगी। और ये क्या करती है, इसमें जितने भी मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स वो किसी भी काम को, किसी भी वर्क को सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। इसमें मेन हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ये ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरह देखती है। इसका फॉल गोल मैनेजमेंट थ्योरी में क्या है, पहला इसका जो फोकस है वो गोल एंड प्रोडक्टिविटी पे है। थर्ड सेकंड है इसका, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मशीन की तरह देखती है। थर्ड जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी। चौथा मैनेजर्स होते हैं बहुत सारे काम्स को देखते हैं ताकि जो एफिशिएंसी बढ़ी रहे, प्रोडक्टिविटी बढ़े रहे। और जहां पे जितने वर्कर्स होते हैं उनको वर्कर्स को अच्छे टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो भी काम है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड थ्योरी की तरफ, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो है जो मेनली फोकस किस पे करती है, फोकस ऑन सुपीरियर सबऑर्डिनेट कम्युनिकेशन, ठीक है। इस चीज को समझिए, सुपीरियर सबऑर्डिनेट कम्युनिकेशन मतलब कि जितने सुपीरियर्स के नेक्स्ट नीचे लेवल पे जो वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, उनको सबऑर्डिनेट बोलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि फोकस ऑन सुपीरियर सबऑर्डिनेट कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम अप टू डाउन टॉप टू बॉटम बाय क्लियर चेन ऑफ कमांड, जहां हायरार्की बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है मेनली फोकस किस पे करती है, ये कम्युनिकेशन है, कहां पे, टॉप लेवल के एम्प्लॉयज और जो नेक्स्ट लोअर लेवल के एम्प्लॉय उनके बीच में कैसे एक प्रॉपर चेन से, प्रॉपर हायरार्की से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड थ्योरी की तरफ, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। इसका मेन फोकस इस पे है, फोकस ऑन साइंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं उन पे फोकस करती है और जो साइंस ऑफ मैनेजमेंट पे उस पे फोकस करती है, ठीक। जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी है इसका जो मेन साइनोनियम है जिसपे ये फोकस करती हुए है POSD कोप। ये इसकी एक अलग फुल फॉर्म है जो हमारी इस एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी को एक्सप्लेन करती है। P से प्लानिंग, मतलब कि कोई भी काम करना उससे पहले प्लानिंग जरूरी है, प्लानिंग बिना कुछ नहीं हो सकता। O से ऑर्गेनाइजिंग, अगर हमें कोई भी इवेंट या कंडक्ट करवाना उसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि कौन सी चीज कब करनी है, कैसे करनी है, जब उसमें आएगा, ठीक है। ऐसे तो स्टाफिंग मतलब इसमें मेनली रिक्रूटिंग आती है स्टाफिंग में, ठीक है। स्टाफिंग रिक्रूटिंग हॉस्पिटल में इसका प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, प्रॉपर चैनल होता है जिसके थ्रू स्टाफिंग की रिक्रूटमेंट होती है। D से डायरेक्टिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग कैसे करना है, आप किसी चीज को कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट में, ठीक है। और C और O को कंबाइन लेते हैं, इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, कोई भी आप टास्क कर रहे हैं आपस में कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है। R से क्या गया, R से आगे रिपोर्टिंग, मतलब कि रिपोर्टिंग, कोई भी काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में था बी से था बजटिंग, अगर आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसमें बजट की मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। तो हमने ये 3 थ्योरीज आज करी हैं। पहली थ्योरी थी हमारे पास क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है, और उसके बाद थी हमारे पास ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट थ्योरी। हम जल्दी रिवाइज करेंगे। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि ये सबसे पहले पुरानी थ्योरी है और इसको हम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके 3 पार्ट आते हैं। 3 पार्ट में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो फोकस ऑन गोल्स एंड प्रोडक्टिविटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मशीन की तरह देखती है और जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैनेजमेंट थ्योरी क्या बोलती है, ये क्या बोलती है कि ये किसी का फोकस है वो सुपीरियर ऑर्डिनेट्स पे होना चाहिए, उनके कम्युनिकेशन में होना चाहिए। कैसे,
फोकस ऑन सुपीरियर नेट कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल बाय क्लियर चेन और हायरार्की, ठीक है। थर्ड आ जाती है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी क्या बोलती है? फोकस ऑन साइंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था हमारे पास? POSDCORB, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये सब आज हमने पढ़ा है। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ आया है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में हम अगले टॉपिक के साथ। आपके लिए थैंक यू।